हेलो गाइस। हेलो, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे हैं क्या? आपका दिन अच्छा गया होगा। सो मीडिया राउंड गाइस चालू हो चुका है। ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा हो गया चालू हुए हुए, और करीबन 1.5 घंटा और चलेगा ये मीडिया राउंड। 1.5 से 2 घंटा और चलेगा। तो मैं आपको स्टार्टिंग का कुछ अपडेट देने आया हूँ कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। सो मीडिया ने एंटर करते ही पहली बात तो बहुत ज़ोर से हल्ला किया, सबको कांग्रेट्स किया, और फिर उन्होंने अपने सवाल टालने चालू किए। सो बेसिकली अगर आप देखा जाए तो जो 1.5 घंटे में अभी तक हुआ है ना, मैं आपको बता दूँ, मीडिया ने तान्या को मतलब एक्सपोज़ कर दिया है। बहुत बुरा वाला मीडिया ने तान्या को एक्सपोज़ कर दिया है। उसके जो झूठ थे, उसका जो घर के बारे में बात थी, उसका जो फैक्ट्री वाले की बात थी, मीडिया ने साफ साफ उसको बोला है कि लाइक आपने जितना दिखा आपके पास उतना है, आपने जो जो बोला है उस चीज़ का बिज़नेस है आपका, वो हम नहीं मानते हैं कि बिज़नेस नहीं है, मगर आपने जितना ज़्यादा दिखाया है उतना ज़्यादा नहीं है, मगर उतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा आपने दिखाया है। तो उस पर तान्या ने बोला है कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है वो आप अभी जानते नहीं हैं। आप जब यहाँ से बाहर निकलेंगे और जब आपकी बाहर हमसे बात होगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। मैं भी आप लोग को लेके जाऊँगी, दिखाऊँगी क्या है क्या नहीं है। मगर उस चीज़ पर मीडिया ने काफ़ी अच्छा खासा बैश किया तान्या को कि आपने बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन दी है अपने बारे में। गलत इन्फॉर्मेशन इन द सेंस आपका जो बिज़नेस है, आपके जो बॉडीगार्ड्स हैं, तो उस पे तान्या कहेगी कि मैंने बॉडीगार्ड को लेकर कभी भी नहीं बोला है कि मेरे 150 बॉडीगार्ड हैं। ये जिशान भाई ने बोला था कि इसके पास तो 150 बॉडीगार्ड भी हैं। और कुंभ वाली बात भी आएगी कि तान्या ने सेव किया है कुंभ में, काफ़ी लोगों को बचाया है उसके बॉडीगार्ड्स ने। तो वो भी बात उठेगी, उस पर भी तान्या क्लैरिफाई देगी कि वो बिल्कुल सही है। अगर आप चाहे तो आप वो पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं, वो हर जगह है। और मेरे पास भी उसकी पर्सनल रिकॉर्डिंग अगर आपको चाहिए होगी तो मैं आपको शेयर कर दूँगी, या मैं अपनी टीम को बोल देंगे आपको शेयर कर दें। सो तान्या से हटने के बाद उनका जो बेसिकली सेकंड टारगेट था वो यहाँ फनाना थी। फनाना के जितने भी अग्रेसिव है, कितनी अग्रेसिव है, आप देखने के लिए कुछ भी करती हैं, आप किसी को कुछ भी बोलती हैं, आप पीस एक्टिविस्ट हैं, आपके यहाँ बाहर भी ऐसी ही हैं। आपको आप लोगों आप लोगों को इतना पोक कर देती हैं कि लोग आपके दिमाग में, मतलब आपके दिमाग में लोगों के लिए इतनी नेगेटिविटी है कि आप उनके सर पे चढ़ जाती हैं एकदम। फिर आप उनको ऐसा पोक करती हैं कि वो ना बोले, वो कुछ ना कुछ बोले आपको, फिर आप उनसे झगड़ा करें। आप बस चाहती हैं कि लोग आपसे झगड़ा करें और आप दिखें। तो फरहाना को ये सब बोला गया है। फरहाना को भी काफ़ी अच्छा खासा बैश किया गया है मीडिया ने। और उसके बाद फिर अमाल की बारी आती है। तो अमाल को तो पूरा का पूरा एक्सपोज़ कर दिया है मीडिया ने, ऊपर से लेके नीचे तक, कि आपने आपने सबके बारे में इतना गंदा गंदा शो में बोला है, आप दूसरों को बोलते हैं। आपका जो पहला नेचर था, मतलब आपके फादर के आने के पहले आप आप लोगों के बारे में सोचते ही नहीं थे। आप लोगों को कुछ भी बोल देते थे, लोगों के मुँह पे आप गालियाँ देते थे। और स्पेसिफिकली यहाँ पे बात जो हुई है ना गाइस, वो तान्या को लेके जो उसने बोला था कि कुत्ता बना देंगे, इस बात को उठाया गया है कि बाहर कुत्ता बना देंगे, हम लोग बहुत डेंजर लोग हैं। आपके और शहबाज के बारे में बात हुई थी, आपका इस बात करने का मतलब क्या था? आप थ्रेटन कर रहे हैं किसी कंटेस्टेंट को आपकी। तो गाइस अमाल को बहुत बुरा एक्सपोज़ किया है। प्रणीत को भी क्वेश्चन पूछा गया है अभिषेक को बाहर निकालने से रिलेटेड, कि आपने अभिषेक को क्या सोच के बाहर निकाला। आप मुझे ये बताइए कि उसमें जो भी अश्नूर और अभिषेक का नाम आया था, तो आपको उन दोनों में डिफरेंस क्या लग रहा है? आपको लगता है कि अश्नूर ने ज़्यादा तो टास्क परफॉर्म किया है, या फिर ज़्यादा शो में रही है एज़ कम्पेयर टू अभिषेक? अभिषेक अश्नूर का क्या गेम प्लान था, आप मुझे ये बताइए, और आपने क्यों उसको सेव किया ये बताइए। तो ये क्वेश्चंस थोड़े पूछे थे मुझसे। तो इस क्वेश्चंस के बारे में मेरी बात बात तो मतलब इनडायरेक्टली काफ़ी घुमा फिरा के यही सब क्वेश्चंस पूछे थे। ठीक है, अब फिर आते हैं प्रणीत के गेम प्ले पे, कि मीडिया पूछेगी प्रणीत से कि आपका गेम प्लान क्या है, आप अपना गेम प्ले हमें समझाइए। आपने अभी तक इस शो में क्या क्या योगदान दिया, आप मुझे वो बताइए। आप क्यों डिज़र्व करते हैं टॉप 6 में बैठे रहना? क्योंकि आपका अगर इन्वॉल्वमेंट देखें तो आपका शो में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है। पिछले 1 हफ्ते से ही आप एक्टिव हुए हैं। उसके पहले आपका केवल एक शो चलता था, फ्राइडे का शो विद प्रणीत, जिसमें आप हँसी मजाक में लोगों को बहुत गंदा गंदा बोल जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। इसीलिए आपके शो को बहुत सारे, कभी कभी देखा जाए तो तान्या फरहाना भी नहीं आती है, कभी मालती भी नहीं आती है, कभी कोई और भी नहीं आता है। तो आप मजाक मजाक में अपनी लिमिट पार कर जाते हैं, जो आपको नहीं करनी चाहिए।
और आपका जो गेम प्लान है ना, आपका गेम प्लान केवल लड़कियों के खिलाफ है, क्योंकि अब तक आपने जो झगड़ा किया है वो केवल लड़कियों से किया है। आपको जब लड़कों से झगड़ा करने की बारी आती है तो आप झगड़ते हैं और फिर आप सॉरी सॉरी बोल के उनसे बात चालू कर देते हैं। तो आपका यहाँ पे दोगलापन दिख रहा है। तो मीडिया डायरेक्टली ये पूछने वाली है प्रणीत को कि आप इतने दोगले क्यों हैं, और आपका 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 पूरे बिग बॉस में कंट्रीब्यूशन क्या है सिवाय फ्राइडे का जो आपका जो स्टैंड अप कॉमेडी चलता है, अगर उसको हटा दिया जाए और आपका जो लास्ट 6 दिन से जो आप एक्टिव हुए हैं उसको हटा दिया जाए, तो आपका रोल क्या है? पहला क्वेश्चन प्रणीत के लिए ये रहेगा। दूसरा क्वेश्चन, अभिषेक को आपने क्या सोच कर निकाला? आपको कैसे लगता है कि अश्नूर का पार्टिसिपेशन अभिषेक से ज़्यादा रहा है पूरे बिग बॉस में? आप मुझे ये समझाइए। और क्या आपने अपना कंपटीशन हटाया है अश्नूर की आड़ लेके? ये 3 क्वेश्चन रहेगा प्रणीत के लिए। गौरव के लिए पूछा जाएगा कि आपने अब तक पूरे डिग्निफाइड तरीके से गेम खेला है, आपने अभी तक किसी को कुछ भी नहीं बोला है, मगर क्या ये आपकी स्ट्रैटेजी है? क्योंकि आप कभी भी पहले 6 हफ्ते तो आपने शो में कुछ भी योगदान नहीं दिया है। मीडिया साफ-साफ बोलेगी कि आपने पहले 6 हफ्ते इस पूरे सीज़न में आपने कोई भी योगदान नहीं दिया है। आपकी जो पहली फ़ाइट हुई है वो चम्मच को लेके हुई है, और वो भी फ़ाइट हमें लगता है कि आपने ड्रैग की है। और फिर आपने इस शो में कुछ भी ऐसा योगदान नहीं दिया है पहले 6 हफ्ते जिसके लिए आपको हम लोग विनर बोल सके। और उसको भी बैश किया जाएगा कि लाइक आप नकली लग रहे हैं, आप दो तरफ़ा खेल रहे हैं, आप अपने दोस्तों को आगे हमेशा आगे कर देते हैं, आप कभी आगे नहीं आते हैं। तो आपका गेम प्लान क्या है? आप ऐसा तो नहीं कि लाइक आप बैकफुट नहीं खेल रहे हैं और आप अच्छे बनना देखने के लिए केवल एक्टिंग कर रहे हैं शो में। ये सब जो क्वेश्चंस रहेंगे ये भी तो जो मोस्ट प्रॉब्लम्स में रहेगा ना, तो ये पॉइंट्स जो रहेंगे ये पॉइंट्स हाईलाइट रहेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेके। तो हाँ, नेक्स्ट पार्ट में लेके अगर आप बोलेंगे ना, तो नेक्स्ट पार्ट में फिर तान्या के बात आती है। तो मैं आपको पॉइंटर्स में पूरा समझा देता हूँ किससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा है एक लाइन में। तान्या से पूछा है आपने जो बाहर का दिखाया और आप जो अंदर दिखा रही हैं वो काफ़ी अलग है। आप फेक खेल रही हैं, ये तान्या को लेके है। फरहाना को लेके कि आपकी जो लैंग्वेज है, आप जिस तरीके से लोगों को गाली देती हैं, आप लोगों को प्रोवोक इतना कर देती हैं कि लोग आपको इतना गंदा बोलें, और लोग बोल भी देते हैं आपकी बातों को लेके। तीसरा ये फरहाना के लिए रहेगा। तीसरा गौरव के लिए रहेगा कि आप डबल फेस खेल रहे हैं, आप सेफ खेल रहे हैं, आपका कोई भी इस घर में ऐसा अपोनेंट नहीं है जिससे आपने दुश्मनी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक निभाई हो। क्या आप इस शो में अभी भी एक्टिंग कर रहे हैं सेफ़ रहने के लिए और आगे बढ़ने के लिए? हर जगह अपने दोस्तों को आप आगे कर देते हैं। ये गौरव के लिए रहेगा। अमाल के लिए ये रहेगा कि आपके फादर के आने के पहले और उनको समझाने के पहले आपका एक अलग रूप था गेम में, जो कि आप लोगों को गाली देते थे और लोगों से बहुत बदतमीज़ तरीके से बात करते थे। आपने फरहाना की प्लेट भी खींची थी खाते हुए, और आपके फादर के आने के बाद आपका दूसरा रूप बाहर आया जो कि काफ़ी सेंसिबल लगा हमें। मगर क्या आप पहले आप फेक कर रहे थे या अभी आप फेक कर रहे हैं? और आपने अपने फादर के बारे में जो चीज़ बोली कि आपके फादर ने आपके फादर का पूरा ख़राब चल रहा था, आपके फादर की वजह से आपको इतनी परेशानी हुई है, तो आप अपने फादर के ऊपर कैसे इतना इल्ज़ाम लगा सकते हैं, कैसे इतना गंदा बोल सकते हैं उनके बारे में? और तान्या को जो कुत्ता वर्ड बोला था कि कुत्ता बना देंगे हम लोग, बहुत डेंजर है, उस बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया कि आपने किस वे में बोला था, क्या क्या बोला था। अब आते हैं प्रणीत पे। प्रणीत का फिर से केवल यही है गाइस कि आपका इस शो में क्या योगदान है, आप हमें ये बताइए। आपने शो में अभी तक आपने क्या क्या किया इन द सेंस आपका योगदान अश्नूर नहीं, आपका योगदान अभिषेक से कैसे ज़्यादा है शो में? और आपका कहीं ये स्ट्रैटेजी और आपका कहीं ये प्लान तो नहीं था कि उसको बाहर निकाल देना ताकि आप ज़्यादा दिखें, या तो आप इविक्शन में अगर आए तो आप अभिषेक लोग इविक्शन में आए तो आप बच जाएँ? कहीं आपका सोचा समझा प्लान तो नहीं था कि आप अपने एक कॉम्पिटिटर को बाहर करके एक ऐसे कंटेस्टेंट को अंदर रखना जिसका शो में कोई भी योगदान नहीं है, और उसका सपोर्ट करना और उसके कंधे पे बंदूक रख कर चलाना? ये क्वेश्चन रहेगा प्रणीत के लिए। और मालती के लिए ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। मालती का लैंग्वेज का क्वेश्चंस है। आप बाहर से आए थे तो आपको सोच के आई थी क्या कि आपको ये ग्रुप तोड़ना है, आपको वो ग्रुप तोड़ना है? सो यही सब क्वेश्चन है गाइस। सो मैंने आपको पूरा समरी बता दिया क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या आंसर है। तो मुझे और जो भी अपडेट मिलेगा मैं आपको वो टाइम टू टाइम वर्ड टू वर्ड प्रोवाइड करता रहूँगा। अब मैं आपको पूरा अपडेट जो है वो रात को 11-12 बजे जब मेरे पास पूरे क्वेश्चन और आंसर आ जाएंगे तब मैं आपको प्रोवाइड करूँगा।
ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।